हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो 2026 में आपका स्वागत है। आप अपने दिल की बात अपने पर्सन से कर पाए, यही ख्वाहिश हम करते हैं। ठीक है, नया साल सबको मुबारक हो। तो हम कर रेडिंग आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है अभी इस वक्त, क्योंकि दिल की बात है। हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस, यानी कि एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक। ठीक है, सभी राशियों के लिए एप्लीकेबल है। बाकी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 11 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत 2026 में। ये है हमारा रीडिंग। ठीक है, देखते हैं आज हम क्या कार्ड्स मिलते हैं 2026 की नई शुरुआत। चलो, कुछ कार्ड्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। क्या है वो कार्ड्स, देखते हैं। देखो, सबसे पहला कार्ड मिला है टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपके विचारों में घूम रहा है। ठीक है, इस वक्त अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है सादगी की, सिंप्लिसिटी की। और वो आपसे जो चाहता है वो है कि आपके साथ यूनियन में आ जाएं, और कहीं ना कहीं आप इस बात को सीरियसली लें कि ये आपके बारे में कितना ज़्यादा सोचता है। ठीक है, मे बी आप इस पर्सन को एक प्रोफेशनली सक्सेसफुल पर्सन करके जानते हो, या फिर आप इस पर्सन को इस एहसास से जानते हो कि हाँ, ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, इसके बहुत सारे दोस्त भी है वगैरह। लेकिन इस पर्सन की जो एक अपनी प्राइवेट लाइफ है, जिसमें उन्होंने दिल जो है अपना वो आपके साथ शेयर किया है, वो मोमेंट्स उनके लिए काफ़ी स्पेशल है। ठीक है, आई थिंक वो चाहते हैं कि आप हर बार इस बात को समझें कि ये आपसे कतई दूर नहीं जाते। हालांकि कई बार आपके बीच अगर छोटी मोटी नोक झोंक होती है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, तो वो यूं ही हो जाते हैं। और उस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को पकड़ के बैठना कि ये पर्सन आपको दिल से बहुत चाहता है। ठीक है, आई थिंक वो आपके साथ जो भी अपने कस्मे वादे हैं उनको रिन्यू करना चाहते हैं, और आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि चाहे हमारा समय बदले, चाहे नया साल आ जाए, लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए वही रहेंगी जो कि दिल से निकली है। और ये आपको कह रहे हैं कि भाई आप मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग वंडरफुल पर्सन हो। ठीक है, देखो, इनकी आंखों में आपकी वही चमक है जो इनकी आंखों में पहले से थी। तो ये आपको बिल्कुल भी अलग नहीं मानते। वो कह रहे कि भाई आप मेरे लिए बिल्कुल वही हो, और उसी पर्सन से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आप इस बात को गार्ड मान लो। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो, ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपको ना एक बात को समझनी है। ठीक है, क्या है कि मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, और तुम मेरे ऊपर उतना ही भरोसा करो। ठीक है, आई थिंक वो चाहते हैं कि चाहे कोई भी आपके कान भरे या फिर आपके मन में कुछ भी ख्याल आ जाए, तो आपको बस ये याद रखना है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, और ये यहाँ तक रेडी है कि अगर आप इनसे कोई सबूत मांगना चाहते हो, आप इनसे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो, तो इसके लिए भी पर्सन रेडी है कि ठीक है भाई, तुम्हें अगर मुझसे कोई बात कहनी है, शेयर करनी है, तुम्हें मुझसे कुछ जानना है, मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हें जो भी मुझसे पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये पेंटाकल्स है अर्थ साइन, तो देखो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई जो बेसिक बुनियाद है कि क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो, तो वो सिंपल कह रहे हैं कि हाँ, क्यों नहीं। तो अगर आपको कुछ सवाल है मन में, कुछ परेशानियां हैं, 2026 के बारे में आपके मन में कुछ संकल्पनाएं हैं, तो आप इनके साथ वो सारी बातें शेयर कर सकते हो कि भाई आप इस साल इनके साथ कैसा जीवन बिताना चाहते हो। इनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या इस पर्सन ने और कुछ करना चाहिए? अपने जॉब के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो वो सब बातें ये पर्सन आपसे जानना चाहते हैं। आई थिंक वो पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भई तुम्हें जो भी मुझसे कहना है, बेफ़िक्र होके कह सकते हो। ठीक है? हाँ, अगर आप टेक्स्ट के थ्रू बात करते हो, लाइक व्हाट्सएप हो गया, ठीक है?
तो वेलकम है। अगर आपको इनको वॉइस कॉल करना है, वीडियो कॉल करना है, उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है। वो बस कह रहे हैं कि भई तुम मुझसे जुड़े रहो, ठीक है? भई इनकी ज़िंदगी में आपकी बहुत अहमियत है। अभी अगर ये पर्सन मान लो कहीं पे नाइट ड्यूटी कर रहा है या फिर अभी कहीं पे काम कर रहा है, तो बस कह रहा है कि भई मैं अपनी शिफ्ट खत्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। सेकंड हमें जो कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस पर्सन के लिए ना अपना भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है? आई थिंक ये पर्सन जो है वो अपनी प्लानिंग कर रहा है कि भई मेरे लिए ज़िंदगी पहले कैसी थी, मेरे लिए ज़िंदगी अब कैसी है और आने वाली ज़िंदगी कैसे हो सकती है। तो इन सब के लिए जो बहुत अहमियत रखती है चीज़ वो है प्लानिंग। और ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि देखो मुझे प्लानिंग करनी है, मुझे प्रॉमिसेस चाहिए, मुझे कसमें वादे चाहिए। आई थिंक वो ये पर्सन आपके साथ अपने कस्में वादे रिन्यू करना चाहते हैं। साथ में अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भई इस साल कुछ हैपनिंग हो जाए, मे बी आप किसी की शादी में शरीक हो जाए या फिर आपकी ही कोई स्पेशल चीज़ हो जाए, लाइक आपकी शादी फिक्स हो जाए या फिर आपकी एनिवर्सरी है, ठीक है? मे बी ये पर्सन कह रहे हैं कि भई मैं बस आपको सरप्राइज़ देने के लिए बेकरार हूँ, ठीक है? सेकेंडली देखो इस पर्सन के लिए ना आपका साथ बहुत अहमियत है। ये कह रहा है कि भई मेरे लिए मेरे हर मोमेंट में, यानी कि अगर मैं भूतकाल को देखता हूँ तो भी तुम नज़र आते हो, वर्तमान काल में तो तुम हो ही और भविष्य काल में तुम कैसे होगे, मैं इसका विचार कर रहा हूँ। तो आप ये मत समझना कि ये पर्सन आपको साइड में रख के अपने ज़िंदगी के डिसीज़न ले रहा है, वो बस आपको काउंट कर रहा है, लेकिन आप उनके हर डिसीज़न में पहले से ही हो। ठीक है। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है द टॉवर। इसका क्या मतलब है यहाँ पे? देखो टॉवर का मतलब है कहीं न कहीं यहाँ पे एक असलियत को फेस करना। अगर हाल ही में आपके बीच कोई झगड़ा हुआ था या फिर हाल ही में किसी बात से आप परेशान हो गए थे, तो ये पर्सन कह रहा है कि हमें इस चीज़ को गहराई से नापना पड़ेगा, ठीक है? टॉवर का मतलब ऐसे नहीं होता कि सब कुछ ख़त्म हो गया वगैरह। टॉवर का ये भी मतलब होता है कि भई सच का सामना करना। 2026 में कई लोग क्या करते हैं, मतलब जब भी नया साल शुरू होता है तो बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, बहुत सारे जो है वो कस्में खाते हैं, लेकिन उसके अनुसार कई बार बिहेव नहीं करते। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई जिस भी तरीके से आपको अपना पिछला साल गया होगा, तुम मेरे ऊपर विश्वास रख सकते हो। आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि अगर आपको इनसे कोई गिले-शिकवे हैं, आप वो गिले-शिकवे मिटाइए। अगर आपको इनसे कुछ सवाल पूछने हैं, आप पूछ सकते हो। पिछले साल या फिर उसके भी पिछले साल अगर कुछ हुआ था, मे बी कोई एक्स था, थर्ड पर्सन था या फिर कहीं पे फैमिली का कोई इश्यू था, हॉस्पिटल की कोई प्रॉब्लम थी, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भई वो चीज़ हमारे लिए बेहद बुरी थी और अब हम उस चीज़ से उभरना चाहते हैं, ठीक है? तो अगर आप मे बी इनका हाथ थामने के लिए थोड़ा-सा हिचकिचा रहे हो कि क्या इनका हाथ थामना मेरे लिए सही होगा? क्या ये मेरी ज़िंदगी का एक सही डिसीज़न होगा? तो देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भई जिस परिस्थिति से तुम गए, मैं भी उससे गया हूँ। तुमने भी कुछ सीखा है, मैंने भी कुछ सीखा है। ठीक है? तो फाइनली अगर आपके मन में कोई डाउट है, शंका है, तो हम दोनों मिलके उसके बारे में बात करते हैं एंड फिर मिलके एक अच्छा फ़ैसला ले लेते हैं। देखो यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, कैंसल ऑफ स्पाइसेस। ये जो बेसिकली कार्ड है, ये क्लैरिटी बताता है यहाँ पे कि देखो इनके ज़िंदगी में ये है कि जो भी हमारे साथ हुआ, जो भी भूतकाल था एंड जिससे भी हम गुज़रे हैं, अब जो हमारे ज़िंदगी में आ रहा है और आने वाला है, वो है खुशियाँ। ये पर्सन आपसे हर प्रकार की खुशी चाहते हैं और आपसे वादा करना चाहते हैं कि आपने मेरे वो इमोशंस देखे हैं जब मैं थोड़ा-सा गुस्से में था, जब मैं आपसे दूर गया था, जब मैं आपको इग्नोर कर रहा था, नेग्लेक्ट कर रहा था और उसके कारण जो भी परेशानियाँ आपको हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है? लेकिन अब ये पर्सन इस चीज़ को समझ चुका है। आई थिंक हाल ही में इस पर्सन ने अपने किसी दोस्त की मैरिड लाइफ़ के बारे में सुना है कि भई वो ज़िंदगी कैसे जी रहा है या फिर जो भी पर्सन अकेला है, जो पर्सन सेपरेट हुआ है, उनकी ज़िंदगी कैसी है। तो ये पर्सन वहाँ से बहुत कुछ सीख गया है, ठीक है? इनका कहना है कि भई मुझे मेरे ज़िंदगी में कंप्लीशन चाहिए और ये कंप्लीशन मैं हर हाल में पाकर रहूँगा। यहाँ पे सन ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये पर्सन कह रहा है कि भई मेरे लिए ना किस्मत बहुत मायने रखती है और किस्मत ने मुझे एक मौका दिया है, मुझे एक चुनाव दिया है कि अगर तुम सच में
अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हो तो यही मौका है। बाद में तुम्हें शायद मौका ना मिले, तो ये पर्सन इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने देना नहीं चाहता। एंड फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन अपने इमोशंस जो है कैसस कभी पाइसिस का करोशनी राशि आपके सामने रिवील करना चाहता है कि भाई ये आपके बारे में अपने मन में क्या क्या सोचते हैं, आप इनके लिए कितना स्पेशल हो, एंड ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा से प्रवेश करना चाहते हैं। इनके हिसाब से अब ये आपसे कोई बात नहीं छुपाएंगे, ठीक है। आपको इनसे कोई भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हो, और एंड मोस्टली ये पर्सन अब इमोशनली अकेले ये सब हैंडल नहीं कर सकता। डेफिनेटली उसको किसी ना किसी की ज़रूरत है जो उसके इमोशंस को समझे, और आपसे अच्छा और सच्चा साथी इनको मिलने से रहा। तो ये यहाँ पे रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।